अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में भी कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो पिछले करीब 50 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। उन्हीं अभिनेताओं की तरफ नजर डालें तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र आज भी बॉलीवुड की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं और उन फिल्मों को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इतना समय हो जाने के बावजूद भी इन दोनों कलाकारों के बीच में अभिनय की कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है और यही बड़ी दीवानगी इनके फैंस के बीच में हमें रोजाना देखने को मिलती है। एक तरफ अमिताभ बच्चन को जहां सदी का महानायक कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र को ही मैन के नाम से पुकारा जाता है और लगभग इन दोनों अभिनेताओं ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा योगदान भी दिया है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जो कामयाबी हासिल कर ली है उसके सामने हर एक सितारा फीका नजर आता है। आज मौजूदा दौर में इन दोनों अभिनेताओं का नाम बड़े अदब से लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अपने स्ट्रगल भरे दिनों में इन्होंने भी काफी ज्यादा संघर्ष किया। अमिताभ से पहले इंडस्ट्री में धर्मेंद्र आए थे और धर्मेंद्र ने बाद में चलकर ऐसा सिक्का जमाया जो आज भी बरकरार है। वहीं धर्मेंद्र ने कई बार अमिताभ बच्चन के करियर को उड़ान देने की कोशिश भी की और इन दोनों के बीच में काफी गहरी भी दोस्ती रही। अब तक आप भी समझ सकते हैं कि इन दोनों की बॉन्डिंग ऐसी थी जिसके सामने हर कोई फीका नजर आता था, लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसा भी शख्स था जिसके सामने इन दोनों कलाकारों की भी नहीं चलती थी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की। ऋषिकेश मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया है। इनका जन्म 30 सितंबर 1922 को हुआ था। वह कोलकाता से थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में डिग्री हासिल किया था। पढ़ने में वो तेज तर्रार थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिनों तक वो क्षेत्र में ही गणित और विज्ञान पढ़ाते रहे, लेकिन पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा उन्हें थिएटर अपनी ओर खींचता था और यही बड़ी वजह थी कि आने वाले समय में वो इंडस्ट्री से ऐसे जुड़े कि उन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ दी। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी कोलकाता से मुंबई आए और उस जमात में शामिल हो गए थे जिसमें बिमल रॉय समेत कई सारे लोग अपनी सिनेमाई जमीन तलाशने वहां से आए थे। लेकिन रोजी रोटी के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने मुंबई में न्यू थिएटर बतौर कैमरामैन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि उनकी इसी जद्दोजहद से उनकी मुलाकात फिल्म एडिटर सुबोध मित्र से हुई। फिल्मों में जाने की ललक में उन्होंने सुबोध से सीखकर फिल्म एडिटिंग की अच्छी समझ बना ली। इसके बाद उन्होंने फिर से बिमल रॉय का साथ थामा और तब बन रही 2 फिल्में 2 बीघा जमीन और देवदास में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर वो इन दोनों फिल्मों से जुड़ गए। बताया जाता है कि बाद में ये दोनों ही फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। इन फिल्मों ने ऋषिकेश मुखर्जी के लिए काम के दरवाजे खोले। बताया जाता है कि इसके बाद ऋषिकेश ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जरिए से निकली सिनेमा की नई धार, आनंद, गोलमाल जैसी कई सारी ऐसी फिल्में रही जिन फिल्मों को करने के बाद वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। अब हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए साल 1999 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा भी गया। भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा था। उन्होंने फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पद को सुशोभित किया था। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी की एक और बात काफी ज्यादा प्रचलित थी। फिल्म जगत में उन्हें शूटिंग से पहले सीन ना बताने वाले, कड़क और सुपरस्टारों की अकड़ ना झेलने वाले निर्देशकों में से एक माना जाता था। हालांकि उन्हें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, अमोल पालेकर सरीखे कलाकारों को इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए भी पहचाना जाता है। उन्हें सुपरस्टारों के अंदर से कलाकार को निकालने के लिए भी पहचाना जाता है। हालांकि एक पुराने इंटरव्यू के दौरान ऋषिकेश मुखर्जी को याद करते हुए एक बार धर्मेंद्र ने बताया था कि अपने काम को लेकर बेहद सचेत रहते थे और किसी को उसमें दखल अंदाजी का मौका नहीं देते थे। ऐसे ही छोटा सा वाक्य चुपके के सेट पर घटा था। एक सीन की शूटिंग थी। असरानी फिल्म में ड्राइवर की भूमिका में थे और आमतौर पर ड्राइवर की ही ड्रेस में रहते, लेकिन उस दिन सूट बूट टाई में खड़े थे। धर्मेंद्र जब सेट पर पहुंचे तो उन्हें ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहनने को दिया गया। इस पर धर्मेंद्र असरानी से सवाल कर बैठे कि क्या चल रहा है। तभी सेट पर चेस सजाकर बैठे ऋषिकेश मुखर्जी ने आवाज लगाई, धर्म कहानी काम मेरा है, तू एक्टिंग पर ध्यान दे। इसके आगे धर्मेंद्र कुछ न बोल पाए और ऐसी एक वाकया अमिताभ बच्चन के साथ भी घटा। बताया जाता है कि कुछ वक्त सेट पर अमिताभ बच्चन भी पहुंचे और यही सवाल उन्होंने भी डाल दिया। पर बताया जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी बहुत ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने धर्मेंद्र से अमिताभ को समझाने को कहा। उन्होंने फिर दोहराया, अगर कहानी तुम्हें ही पता होती तो तुम फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहे होते। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र और अमिताभ दोनों ही शांत होकर अपने सीन के लिए तैयार हो गए थे। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी के सामने अमिताभ बच्चन और ही मैन धर्मेंद्र की भी नहीं चलती थी। हालांकि एक ऐसा ही वाकया बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी जुड़ा है। फिल्म जानकारों का कहना है कि आनंद फिल्म में आनंद का किरदार सबसे पहले अमिताभ को मिलने वाला था, जबकि बाबू मोशाय के किरदार में राजेश खन्ना नजर आने वाले थे। लेकिन किसी तरह राजेश खन्ना को इसका अंदाजा हो गया कि फिल्म में आनंद का किरदार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद वह आनंद का किरदार करने पर अड़ गए और बाद में ऋषिकेश मुखर्जी को ये बात माननी भी पड़ी। लेकिन जब अमिताभ को ये बात पता चली तो अमिताभ को बिन बताए ऋषिकेश ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो उनसे नाराज भी हो गए। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी।